ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट जब भी किसी भी पोर्ट्रेट को देखते हैं, किसी भी फेस को देखते हैं, तो वो डायरेक्ट उसमें आँख के हाईलाइट, उसमें स्किन टेक्सचर, उसमें एक एक बाल को, ये सारी चीज़ देखते हैं। जबकि जब आप उसे ड्रॉ करोगे तो आप उसमें डायरेक्ट उस आँख के हाईलाइट को, उस स्किन टेक्सचर को नहीं ड्रॉ करोगे। आप उसके बाहरी स्ट्रक्चर को पहले देखोगे कि उसमें लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। जो आँख, नाक, ये लिप्स, ये सारी जो प्लेसमेंट है, वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। तब जाके आप अंदर उसमें चेंज आओगे। और फिर भी आप डिटेल में नहीं जाओगे, फिर भी आप उसमें वैल्यू को ऐड करोगे, डार्कनेस और लाइटनेस को। और जब ये सारी चीज़ें सही रहेंगी तब जो आपका आर्ट वर्क है वो सही दिखेगा। हमने रील्स में, शॉर्ट में आर्टिस्टों को डिटेल करते हुए देखा है। हम यही सारी चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज बैठ गई है कि अच्छा आर्ट वर्क कीजिएगा, टू डिटेलिंग। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग करोगे तो जो आपका आर्ट वर्क है वो और ज़्यादा खराब दिखेगा। अगर आपकी ड्राइंग और वैल्यू ये दोनों चीज़ें सही नहीं है तो आप चाहे उसमें कितनी भी डिटेलिंग कर रहे हो, वो उस आर्ट वर्क को और ज़्यादा खराब ही दिखाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका आर्ट वर्क खराब दिखे तो ये ना सोच के कि इसमें डिटेलिंग मैंने कम की है, ये चीज सोचना कि मैंने इसकी ड्राइंग वाले पार्ट पे अच्छे से वर्क नहीं किया है, उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करना। क्योंकि ज्यादातर टाइम यही होता है कि जब भी कोई भी आर्ट वर्क खराब दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कम डिटेलिंग की गई है। इसका मतलब ये होता है उसकी ड्राइंग वाला पार्ट है और जो वैल्यू वाला पार्ट है, इन दोनों पर अच्छे से वर्क नहीं किया गया है। और इनमें से भी जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो सबसे ऊपर आता है। अब वो आपका सही नहीं है तो आप जो उसमें वैल्यू भी ऐड करोगे तब भी वो खराब ही दिखेगा। तो अपने ड्राइंग और वैल्यू वाले पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए। डिटेलिंग, ब्लेंडिंग, इन सारी चीज़ों को भूल ही जाइए एज एन बिगिनर आर्टिस्ट अगर आपको ग्रो करना है। और ऐसे ही आर्ट रिलेटेड कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना।